बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर आसिफ अली। आज हम लोग डिस्पेंसर की क्लास में केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोई भी सॉल्यूट और कोई भी सॉल्वेंट, इसका आपस में क्या इंटरेक्शन है। एक सॉल्यूशन के टाइम सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ में ड्यू टू सॉल्यूट क्या चेंज आता है, इन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। Effect of addition of solute in the behavior and properties of a solvent, this is called colligative properties। बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से आज हम लोगों ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस करना है कि जो वेपर प्रेशर है वो किस तरह कम हो जाता है सॉल्यूट के ऐड करने से। आइए उस सॉल्यूट की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। एक सॉल्वेंट की सरफेस से, इस कंटेनर में सॉल्वेंट है, इसकी सरफेस से ये सॉल्वेंट वेपर्स बन के बाहर जा रहा है। अब आपको पता है कि इन वेपर्स की वजह से एक खास तौर पे वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। हर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अलग है। कुछ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, कुछ का वेपर प्रेशर कम होता है। जो वोलाटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। और वो सब्सटेंसेस जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट नहीं होते, वेपर्स नहीं बनते, वो नॉन वोलाटाइल होते हैं, उनका वेपर प्रेशर कम होता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे सॉल्वेंट जो वोलाटाइल होते हैं। जब हम उसमें एक नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में जो कमी आती है, आइए हम इस पे बात करने वाले हैं। दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। रॉड्स जो था वो एक साइंटिस्ट था, उसने रॉड्स लॉ बताया था। रॉड्स लॉ यही बताता है कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो चेंज आता है बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट। तो इसने हमें एक इक्वेशन दी है कि जो मोल फ्रैक्शन होती है वो चेंज इन प्रेशर ओवर प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है उसके बराबर होती है। हम अगर मोल फ्रैक्शन का फार्मूला देखें तो अगर x2 हम निकालना चाहते हैं तो वो N2 ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल से पता चलेगा। यहां पर मैं x2 की वैल्यू पुट कर दूं, डेल्टा P ओवर डेल्टा P नॉट, और यहां पर हमारे पास N2 ओवर N1 प्लस N2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल और उसमें से जो N2 यानी कि सेकंड जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल है N2, उसको डिवाइड कर दें टोटल के साथ, तो हमारे पास यही इक्वेशन वैल्यू पुट करने के बाद ये बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, N2 बेसिकली हम इग्नोर कर देंगे और यही वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल टू N2 ओवर N1। अब इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर देखें तो नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास, N1 के W1 ओवर M1 और N2 के W2 ओवर M2। इसी इक्वेशन में हम N1 की वैल्यू पुट करेंगे और N2 की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, W2 ओवर M2, ये वाली सेम चीज़ आ जाएगी। और ये जब हम इस डिनोमिनेटर को आगे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास रिवर्स हो जाएगा, यानी कि W1 जो है वो नीचे आ जाएगा और M1 ऊपर चला जाएगा। अब इस सारी इक्वेशन को रीअरेंज करें तो M2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास यही इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, P नॉट डेल्टा P W2 M1 और W1 में। अब यहाँ से हम अपना मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल में वैल्यूज दी गई हैं, चेक कीजिएगा। हमने M2 निकालना है तो हम W2 गिवन है, P नॉट गिवन है, P गिवन है, डेल्टा P हम निकाल सकते हैं उस वैल्यू से, और फिर हमारे पास सॉल्वेंट का मास भी गिवन है जो कि 78.1 ग्राम है। अब इसी इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यूज को पुट करते हैं तो एट द एंड हमारे पास M2 की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास ये देखिएगा 122.0, ये हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और हमारे पास डेल्टा पी क्या है, 2 आया है, जो कि हमने इस वैल्यू से लेके आए थे डेल्टा पी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास W2 हमारे पास क्या है, 20 है, और M1 हमारे पास 78.1 है, और
ओवरऑल W1 हमारे पास 300 है और ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 317.6 ग्राम पर मोल। हमने एक M2 की वैल्यू को निकालने के बाद सोल्यूट की वो क्वांटिटी निकाल ली है जो कि वेपर प्रेशर में कमी का सबब बन रही है। जितनी हम M2 की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, जितना हम उसके मोलर मास को बढ़ाते जाएंगे, वेपर प्रेशर में उतना ज़्यादा कमी आती जाएगी। तो किसी भी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है जब हम उसमें सोल्यूट ऐड करते हैं। हम इस इक्वेशन से वो सोल्यूट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में बाकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।